नमस्कार, मैं हूँ सीमा पाल। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर डिजिटल। कोरोना महामारी के दिन शायद ही कोई भूल पाया हो। वो खतरनाक महाबीमारी किसी महाआपदा से कम नहीं थी। कई सालों के बाद देश कोविड से जंग जीत पाया है, लेकिन अब एक बार और खतरनाक वायरस ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। इबोला वायरस रोग को लेकर भारत सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। राजधानी दिल्ली के एयरपोर्ट पर विशेष निगरानी शुरू कर दी गई है और स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी हाई रिस्क देशों से आने वाले यात्रियों के लिए सख्त एडवाइजरी जारी कर दी है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा समेत देश के प्रमुख एयरपोर्ट्स पर हेल्थ स्क्रीनिंग और निगरानी को और सख्त कर दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय DGHS ने एडवाइजरी जारी करते हुए ये कहा है कि DR कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान जैसे प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों पर खास नजर रखी जाए। सरकार ने ये साफ कर दिया कि भारत में अभी तक इबोला का कोई भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन एहतियात के तौर पर सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने ये भी कहा है कि अगर यात्रियों में बुखार, तेज कमजोरी, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी, दस्त, गले में खराश, शरीर से असमान रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दे तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी न करें। ऐसे यात्रियों को एयरपोर्ट पर मौजूद हेल्थ ऑफिसर या हेल्थ डेस्क को तुरंत सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही 21 देशों तक स्वास्थ्य पर विशेष निगरानी रखने की सलाह दी गई है। इबोला वायरस रोग दुनिया के सबसे खतरनाक वायरसों में गिना जाता है। अब बता देते हैं ये इबोला वायरस आखिर है क्या। तो बता दें, इबोला वायरस रोग दुनिया के सबसे खतरनाक वायरसों में गिना जाता है। यह इंसानों और बंदर जैसी प्रजातियों को संक्रमित करता है। इसकी मृत्यु दर बेहद अधिक मानी जाती है और कई मामलों में मरीज की हालत बहुत तेजी से बिगड़ जाती है। विशेषज्ञों का तो कहना है कि शुरुआती लक्षण सामान्य वायरल बुखार जैसे लगते हैं, लेकिन बाद में ये शरीर के कई अंगों को प्रभावित करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह वायरस सीधे शरीर के संपर्क में आने से भी फैल सकता है। इबोला वायरस संक्रमित व्यक्ति के खून, शरीर के तरल पदार्थ और अंगों और अन्य स्राव के सीधे संपर्क से फैल जाता है। संक्रमित कपड़े, बिस्तर और मेडिकल उपकरण भी संक्रमण का कारण बन सकते हैं। ये वायरस जंगली जानवरों, खासकर चमगादड़ और कुछ बंदर प्रजातियों से इंसानों में फैलने की आशंका से जुड़ा बताया गया है। और अब बात करते हैं इबोला वायरस से होने वाली बीमारी का इलाज और बचाव क्या है। तो आपको बता दें, इबोला का पूरी तरह निश्चित इलाज उपलब्ध है ही नहीं, यानी कि कोरोना जैसी ही एक गंभीर बीमारी है, लेकिन शुरुआती पहचान और बेहद चिकित्सा देखभाल से मरीज इसकी पहचान कर अपनी जान को बचा सकता है। डॉक्टर शरीर में पानी की कमी रोकने, संक्रमण नियंत्रित करने और जरूरी दवाई के जरिए इसका इलाज कर सकते हैं। बचाव के लिए सरकार ने जो सलाह जारी करी है, हम आपको वो भी बता देते हैं कि आपको क्या करना है। संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाकर रखना है, हाथों को बार बार साबुन से धोना है, मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल करना फिर से शुरू करना है, संक्रमित जानवरों के संपर्क में आने से बचना है और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सावधानी बरतना है। कोई भी लक्षण अगर दिखते ही इबोला वायरस जैसे तुरंत डॉक्टर से आपको संपर्क करना है। WHO द्वारा इबोला को लेकर वैश्विक स्तर पर चिंता जताने के बाद भारत ने भी अब सतर्कता बढ़ा दी है। एयरपोर्ट और अन्य एंट्री बिंदुओं पर निगरानी और स्क्रीनिंग लगातार की जा रही है, ताकि किसी भी संभावित संक्रमण को देश में आने से पहले ही रोका जा सके। देश विदेश से जुड़ी और खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर। नमस्कार। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।